वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोलर पैनल की रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। ये है हमारे पास सोलर पैनल जो 2.5 वाट का है। छोटी सी इमरजेंसी लाइट के रूप में इसका यूज करते हैं, यानी बिजली नहीं होने पर भी ये छोटी दुकानों पे रखा रहता है या घरों में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए ये 2.5 वाट का है, इसकी रिपेयरिंग करेंगे। ये चार्जिंग जो है कभी छोड़ता है, पकड़ता है और इसकी लाइट भी नहीं जलती है अच्छे से। तो इस तरह से ये सोलर पैनल आपको मार्केट में 700-800 रुपये का मिल जाता है। ये लाइट देखिए, हम इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं लेकिन ये नहीं जल रही है। काफ़ी देर दबाने के बाद जो है कभी कभी ऑन होती है और फिर बंद ही रहती है हमेशा। तो इस तरह की लाइट अगर आपके पास है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और कैसे हम रिपेयर करते हैं। देखिए ये हम जो है इस चार्जिंग, यानी हम एक 100 वाट का बल्ब जलाएंगे और उससे हम इसको चार्ज करके आपको दिखाएंगे। सोलर पैनल जो है पीली रोशनी में चार्जिंग करता है। देखिए ये चार्जिंग कर भी रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये चार्जिंग करता है, छोड़ता है, अच्छे से चार्जिंग नहीं होता है। तो यही हमको देखना है कि क्या समस्या है इसमें, कि कभी ये चार्जिंग करता है, करते करते बंद हो जाता है। तो इसी की हमको टेस्टिंग करना है, क्या समस्या है इसमें। इस तरह से ये हमारे पास आया हुआ है रिपेयर करने के लिए। तो इससे पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हमने बल्ब जलाया हुआ है और इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। देखिए ये कभी लगाने पे कभी वोल्टेज दिखाता है, कभी नहीं दिखाता है। देखिए इस समय नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से इसमें लगता है कि कहीं कनेक्शन टच होता है, छोड़ता रहता है, या ये छोटे पैनलों में तो जो है रेक्टिफायर भी नहीं होता है, यानी डायोड भी नहीं लगा होता है। अगर हमारे बड़े पैनल होते हैं वो भी अगर उसका डायोड, जैसे देखिए हमारा वोल्टेज कुछ बता रहा है, और बड़े पैनल जो हमारे 50 वाट, 100 वाट, 60 वाट के होते हैं सब, या इससे भी बड़े जो होते हैं उसमें डायोड लगे होते हैं सब। लेकिन छोटे पैनलों में डायोड भी नहीं लगे होते हैं और डायरेक्ट सप्लाई देते हैं सब ये। तो हमारा जो है सोलर पैनल कभी छोड़ता पकड़ता है, तो इसको हम पहले इसका चेक कर लेते हैं जहाँ से इसका आउटपुट निकलता है। या यहाँ तो कोई समस्या नहीं है और बहुत आसान काम होता है, क्योंकि सोलर पैनल कभी ख़राब नहीं होता है। इसलिए कंपनियाँ जो है इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी देती है, 25 साल 30 साल इस तरह से लाइफ टाइम की वारंटी भी देती हैं सर। देखिए ये एक कनेक्शन इसका छोड़ा हुआ है। देखिए इसका जो है प्लस पॉइंट छूटा हुआ है, इसी वजह से ये जो है कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है। ऊपर से प्लेट लगी रहती है, तो इसकी वजह से कभी हमारा जो है आउटपुट सप्लाई आती है, कभी नहीं आती है। तो इसको हम सोल्ड कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें रेक्टिफायर नहीं लगा हुआ है। तो हमने इसको सोल्ड कर लिया और अच्छे तरह से हम सोल्ड करते हैं ताकि भविष्य में फिर जो है ये यहाँ से ना ख़राब हो। तो हमने इसको सोल्ड कर दिया अच्छे से। अब ये हमारा यहाँ से ख़राब नहीं होना चाहिए, तो इसकी फिर से हम टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको हम 100 वाट के बल्ब जला करके, यानी हम धूप में तो जा नहीं सकते हैं, कभी धूप होगी या नहीं होगी वहाँ तक सप्लाई ले जाने में समस्या होती है, इसलिए हम घर के अंदर ही 100 वाट के बल्ब से इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमने मल्टीमीटर को अपने रेंज पे लगा लिया है 20 वोल्ट डीसी पे, और हम बल्ब जला करके और इसकी डीसी टेस्टिंग करेंगे। हमने बल्ब जला लिया और बल्ब जलेगा तो हमारा सोलर पैनल आउटपुट वोल्टेज निकालना शुरू कर देगा। तो इसका वोल्टेज देखिए माइनस में दिखा रहा है, यानी हमारा प्लस माइनस उल्टा लगा हुआ है। तो हमने सीधा कर लिया। अब देखिए ये 5.66 वोल्ट दिखा रहा है, यानी ये हमारा अब सही हो गया है।
यानी पैनल तो सही हो गया। अब हमको इमरजेंसी लाइट जो है ऑन ऑफ नहीं हो रही है, इसको सही करते हैं। देखिए अब हमारा ये चार्जिंग करना भी शुरू कर देगा। ये हमने बल्ब जला दिया, अभी ये चार्जिंग करना भी शुरू करेगा। देखिए ब्लिंक हो रहा है, ये चार्जिंग करता है तो ये ब्लिंक होता है। अभी ये आउटपुट निकाल नहीं रहा है, जैसे निकालना शुरू करेगा कुछ समय लेता है, 1-2 मिनट का समय लेता है, फिर ये जो है आउटपुट निकालना शुरू कर देता है। ये आउटपुट निकालना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो ये हमारी लाइट जो है ब्लिंक करना शुरू कर देगी। इसकी बैटरी भी लगभग डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इस तरह से हम जो है घर के अंदर ही सोलर पैनल की रिपेयरिंग कर सकते हैं। और देखिए हमारा वोल्टेज शुरू हो गया था बनना। अब हम इमरजेंसी लाइट को सही करेंगे। इसको देखिए ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये जली नहीं रही है। तो इस तरह से अगर आपके घर में रखी हुई है तो हम मेरे ख्याल से वो उसको जब तक यूज होता है तब तक हम यूज करते हैं, इसके बाद हम फेंक देते हैं उसको। देखिए हमारा सोलर पैनल चार्ज कर रहा है, ब्लिंक हो रही है लाइट, यानी जब सोलर से चार्ज होती है तो ऑन ऑफ होती रहती है पीली वाली लाइट। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसकी पीसीबी को चेक करेंगे क्या समस्या है इसमें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो लाइटें होती है इसमें एक पीसीबी होती है और उसमें ऑन ऑफ बटन होती है और इसके अंदर जो है एक बैटरी भी लगी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके घर में भी अगर इस तरह की इमरजेंसी लाइट हो तो उसको आप रिपेयर कर सकें। तो ये सोलर से भी काम करती है, आपका जो है चार्जिंग पे भी काम करेगी अगर आप चाहेंगे तो देखिए इसमें एक जो है 2600-2000 के आसपास जो है ये बैटरी लगी हुई है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है 40 से 50 रुपये में। और ये ऑन ऑफ बटन है जो हमारी देखते हैं काम करती है कि नहीं करती है। देख लीजिए ये ऑन ऑफ कर रही है कि नहीं कर रही है। 2-3 बार दबाने के बाद जो है अब करना शुरू कर दिया इसने। यानी कई बार जब हम दबाते हैं इसे तब जाके एक बार काम करती है। और जब हमने खोला नहीं था ऊपर से तो ये काम ही नहीं कर रही थी, अंदर से अब जो है कई बार दबाने के बाद ये चल रही है। और ये हमारी जो इमरजेंसी लाइट है इसमें 2 स्टेप है, यानी एक स्टेप में थोड़ा कम जलेगी, फिर दूसरे स्टेप में ज़्यादा जलेगी, तीसरी बार आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो इस स्विच में ही समस्या लग रही है, या स्विच में होगी या स्विच के पीछे होगी। तो इसको हम ओपन करके भी देख लेते हैं पीसीबी को कि क्या समस्या इसमें है। कि अगर स्विच में समस्या होगी तो स्विच को हम चेंज कर देंगे। इसमें ज़्यादा कोई फॉल्ट होता नहीं है, यही सब बस स्विच ख़राब हो जाते हैं या हमारा जो है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आप बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो मार्केट से आसानी से पेंसिल वाली बैटरी जो है 2000-2600 के आसपास जो एमएच की बैटरी होगी उसको निकाल के प्लग पॉइंट होता है, इसको आप सीधे डायरेक्ट लगा देंगे, सोल्डिंग नहीं होता है ये हमारी जो है ये हम प्रेस कर रहे हैं तो ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है। तो देखिए ऑन करने पे ये ऑन हो जा रही है, ऑन हो गई। दूसरे स्टेप में थोड़ा तेज़ हो गई, ज़्यादा तेज़, तो कई बार दबाना पड़ रहा है तब जा कर के ये ऑफ हो रही है। अब हम इसकी जो है कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे थोड़ा सा स्विच की, क्या कंडीशन ये बता रही है स्विच। क्योंकि इसके जो हमारा ऑन ऑफ वाला स्विच होता है इसमें एक रजिस्टर लगा होता है, उसके आसपास जो है हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, वो नहीं बता रहा है। तो इसको हम सोल्डिंग कर लेंगे, थोड़ा सा सोल्डिंग कर करके इसको गर्म कर लेते हैं रजिस्टर को। और इसका पॉइंट अगर छोड़ा रहता है तो भी हमारा स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है। तो इसके पॉइंट को भी जो थोड़ा सा हीट कर लेंगे, तो अगर वो छोड़ा होगा तो चिपक जाएगा और हमारा स्विच जो है अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। अगर स्विच आप नहीं काम करता है और आपको मार्केट में स्विच नहीं मिलता है आपके मार्केट में, तो आप जो है दूसरा अलग से स्विच लगा सकते हैं। जो हम बिजली की सप्लाई में स्विच पेंडेंट स्विच वगैरह लगाते हैं बोर्ड में, वो भी आप लगा सकते हैं इसमें।
देखिए हमारा अब काम करना लगभग शुरू कर दिया है, क्योंकि 2 बार में ये, एक बार में जल रहा है, दूसरी बार में और तेज़ जल रहा है, तीसरी बार में ये बंद हो जा रहा है। तो हमारा यही कंडीशन चाहिए, यानी एक बार हाफ पोजीशन में जले, दूसरी बार फुल पोजीशन में, और तीसरी बार अगर हम प्रेस करते हैं तो बंद हो जाए। देखिए हमने इसको असेंबल भी कर दिया। अब एक हो गया, फिर से देखिए, एक बार हमने जलाया, हाफ जला, दूसरी बार जलाएंगे फुल जलेगा, तीसरी बार में ये बंद हो जाएगा। इस तरह से आप जो है, अगर इमरजेंसी लाइट आपकी ख़राब होती है तो आप इसे घर पे ही बनाइए। देखिए फिर से एक बार हम चार्जिंग आपको दिखा देते हैं। एलईडी बल्ब नहीं लगाएंगे आप, 10 रुपये का बल्ब लगाएंगे तभी ये हमारा चार्ज होना शुरू करेगा, क्योंकि इसको पीली लाइट ही चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है सही हो गया है, और धन्यवाद।